अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक और आई होप आप लोग भी सब ठीक होंगे। और जो मेरा आज का व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, ख़ासतौर पर उन मदर्स के लिए जो बच्चों को ना समर्स में बहुत तंग होती हैं कि बच्चों को गर्मियों के दाने हो जाते हैं और बहुत सारा के इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं। तो आज का मेरा व्लॉग उस टॉपिक पर है। और आज का व्लॉग का जो मेरा दिन जो शुरू हो रहा है वो नाश्ते से मैं शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर मैं कर रही थी आज अपनी सुबह का नाश्ता, और हमारी सुबह भी दोपहर को जाके कहीं 12-1 बजे होती है। अच्छा जी, बस यहाँ पर नाश्ते वाश्ते के बाद लाइफ ऐसी बिज़ी हो गई ना, बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, फिर खाना वगैरह तो शाम हो चुकी थी। मैंने दोबारा अपना व्लॉग स्टार्ट किया। हम जा रहे थे डॉक्टर के पास। गुलाम मुस्तफ़ा को गर्मियों के दाने हो गए थे, बहुत ही डेंजरस किस्म के। यहाँ पर मैं आगे पिक्चर मेंशन कर देती हूँ, आप लोग देखिएगा कितना ख़तरनाक किस्म का दाना हो रहा है। और जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ तो मेरे साथ मेरे छोटा वाला बच्चा व्लॉगिंग स्टार्ट कर लेता है। अच्छा जी, सबसे पहले आप देख लें गर्मियों वाला दाना। यहाँ पर आपके साथ जो पिक्चर शेयर की है मैंने, ये हो रही है गुलाम मुस्तफ़ा की कुछ सिचुएशन। तो इस सिचुएशन की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है डॉक्टर के पास, क्योंकि ये ना 2-3 दिन से मैं इसकी केयर कर रही हूँ तो ठीक नहीं हो पा रहा। क्योंकि एक मेडिसिन के अलावा कुछ भी मतलब नहीं दे रही थी, सिर्फ एक दर्द की मेडिसिन दे रही थी। तो उसको फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। स्कूल आता जाता है, यूनिफ़ॉर्म पहनता है, तो उस वजह से ना इसमें ये ज़्यादा मसला हो गया था, सिर्फ़ एक छोटे से दाने की वजह से। अच्छा जी, बस उसके बाद मैं इसको जब डॉक्टर के पास लेके जा रही थी तो यहाँ पर मेरे बच्चे साथ में मेरे साथ व्लॉगिंग कर रहे थे और हम लोग रास्ता बताते जा रहे थे। मैंने कहा चलो, और तो मेरे पास कुछ भी नहीं है आप लोगों के साथ शेयर करने को, तो क्यों ना मैं आपके साथ रास्ता शेयर करती हूँ, ताकि हमारे घर से लेके हॉस्पिटल तक का सफ़र है ये। अच्छा, ये वो हॉस्पिटल है मेरे कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो मेरे अपने रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, जानने वाले हैं। उन सबको तो पता है कि जहाँ पर मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, तो उस हॉस्पिटल के बारे में तो सबको पता है। बाकी जो नहीं है, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं या जो मेरी यूट्यूब फैमिली वाले हैं, तो उनके साथ मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ कि मतलब हम जिस एरिया में रहते हैं तो वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा एरिया, हर तरह के रेस्टोरेंट्स वगैरह हर चीज़ें यहाँ पर मतलब मौजूद है इस एरिया में। और जो अभी मैं सबसे ज़्यादा जो चीज़ आप लोगों को ज़ूम करके दिखा रही थी वो थी मेरी मोस्ट फेवरेट बेकरी थी, डेलेज़िया। खैर जी, हम यहाँ से जाते हैं और आप लोगों ने वीडियो में खुद ही खूब देख भी लिया होगा सब कुछ और एंजॉय भी किया होगा इस रास्ते को, कि आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम कौन सी जगह या कौन से हॉस्पिटल जा रहे थे। अच्छा जी, हम लोग पहुँच गए थे लसबेला, और ये है यहाँ पर ना, ये सब एरिया जो है वो पठानों का और हज़ारे वालों का है, लेकिन यहाँ के खाने बहुत मज़े के होते हैं। यहाँ पर ना पठानों के रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छे अच्छे खाने होते हैं। और घर से लेके वहाँ तक का जितना सफ़र किया है, वहाँ पर कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जो हमने ना ट्राई किया हो, लेकिन अच्छे खाने होते हैं पठानों के। खैर हम लोग फाइनली लसवेला में पटेल पाड़ा पहुँच गए थे, फातिमा बाई हॉस्पिटल, जहाँ पर मेरे बच्चों के बाबा, मेरे मामू वगैरह सब काम करते हैं। और जी फाइनली हम हॉस्पिटल पहुँच गए थे और आते ही मेरे बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं। अच्छा, ये वाली हॉस्पिटल हमें ऐसी लगती है जैसे ये हमारे ना दूसरा घर होता है, क्योंकि शादी के बाद ना मेरे इस हॉस्पिटल से ऐसा रिश्ता जुड़ गया ना, तो ये मुझे बिल्कुल अपने घर जैसा लगता है। जैसे मैं अपने घर में रह रही हूँ तो वहाँ जाती हूँ, नॉर्मल होती है, सबका मिलना जुलना, सब बात करना सबके साथ, बहुत एक घर जैसी बात है। हस्बैंड भी हो गए थे फ्री अपने काम से, बेचारे थक गए थे, और हम लोग भी पहुंच गए थे ऊपर से। खैर यहाँ पर हम लोग बैठे हुए वेट कर रहे थे, और हस्बैंड जो थे ना बेचारे थके हुए थे, इसलिए मैंने कहा ज़्यादा व्लॉग उनका शूट नहीं करूँ, परेशान हो जाएंगे। और बस यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे अपने मामू का, और बच्चे जो थे ना वो खूब अपना एंजॉय कर रहे थे। बच्चों बच्चों का ना काम ही यही होता है कि एंजॉय करना, या फिर किसी इवेंट को वो मिस नहीं करते। और यहाँ पर जाकर तो ये डॉक्टर बने हुए थे, और देखें इसकी टोट और सारी डॉक्टरों वाली हुई थी। खैर जी, इसके बाद बच्चे तो लगे रहते हैं अपने कामों में, और बस मैं यहाँ पर वेट कर रही थी कि डॉक्टर से पूछ लें कि इसका ना ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो जाए। और आगे मेरा शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर बच्चों को गर्मियों के दाने होते तो आप लोग लास्ट में डॉक्टर्स को दिखाएं। और यहाँ पर मेरे मामू आ चुके थे, और हम लोगों ने अपने मामू से भी डिस्कस किया। डॉक्टर को हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेडिसिन वगैरह तो मेरे मामू भी लिख कर दे देते हैं, जो जो हमें चाहिए थी मेरे हस्बैंड भी लिख कर दे देते हैं। लेकिन मुझे ना माँ को एक होता है ना कि टेंशन रहती है कि नहीं, जब तक बच्चे को डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तो सुकून नहीं आएगा। हम अपने घर के टोटके भी यूज़ कर चुके थे, कोई हमें इतना फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए हमने डॉक्टर को दिखाना बेहतर समझा था।
तो खैर हमने वहाँ पर एंटीबायोटिक्स वगैरह लिखवा कर वापस आ गए थे। मामू ने ये एंटीबायोटिक जो दी थी, जो मतलब सेफीस्पिन नाम था एंटीबायोटिक का, वो बच्चों के लिए बेस्ट होती है। खैर जी, हम लोग घर आ गए थे और उसके बाद आगे ब्लॉग में शूट नहीं कर पाई। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये रात को 3:30 3:05 की ये वीडियो है, जब मैं वीडियो शूट कर रही थी। अच्छा, आप लोगों को न्यूज़ वगैरह में देख लिया होगा कि रात को क्या हुआ था। हमारे हाईवे पे सामने गोलीमार पे इतनी फायरिंग हुई, मतलब कि 7-8 फायरिंग मतलब एक साथ हुई। तो मैंने कहा, मैंने नॉर्मल ली इस बात को। मैंने कहा खैर ऐसे ही हुआ, अगर रोज़ डेली फायरिंग होती है, या तो सेवल कपड़ों में पुलिस वाले करके चले जाते हैं फायरिंग, या फिर कोई चोर वगैरह आते हैं। अक्सर यहाँ पर बहुत से हादसात वगैरह होते रहते हैं। तो मैंने इसको नॉर्मल लिया। या फिर शादी होती है तो तब भी बहुत फायरिंग कर रहे होते हैं। मैंने इस चीज़ को नॉर्मल लिया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे एम्बुलेंस की आवाज़ आई। जैसे मैं गैलरी में गई तो वहाँ पर इतनी एम्बुलेंसें खड़ी थी, इतने पुलिस वाले थे। अच्छा, ये मैं वीडियो बहुत दूर से कैप्चर कर रही थी। दिन होता तो आप लोगों को समझ आती, रात को अंधेरे में, फुल अंधेरे में कैप्चर करना बहुत मुश्किल था। बट रियल आइज से जो नज़र आ रहा था ना, वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था। मोबाइल को मैंने बहुत ज़ूम करने की कोशिश की है, बहुत क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन इतना ज़ूम नहीं हो रहा था। लेकिन जो ये हादसा था ना, वो आंखों देखा जैसा हादसा था। सामने सामने बॉडीज़ को उठा के स्ट्रेचर पर और एम्बुलेंस में रख रहे थे। और उसके बाद जो पहले तो मेरी वीडियो बनाने तक एम्बुलेंस के जो सायरन थे वो बंद हो चुके थे, वरना पूरा एरिया जो था ना वो गूंज रहा था एम्बुलेंस और पुलिस वाली गाड़ियों से। तो सुबह उठ के हमें पता चला कि रात को पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया। तो शायद उन्होंने कि शायद दहशतगर्द थे या फिर चोर वगैरह थे, डाकू वगैरह थे, जिनको इन्होंने मार डाला। मुझे भी मेरी अम्मी ने ही बताया कि इस तरह से न्यूज़ में बता रहे थे कि आप लोग घर के सामने वो गोली मार पे हाईवे पे इस तरह से सर्च ऑपरेशन हुआ। तो फिर मैंने अपनी अम्मी को यही रिटर्न वीडियो दी कि मैंने कहा ये देखिए, ये सीन हुआ था। अच्छा, यहाँ पर डेड बॉडीज़ को लेकर एम्बुलेंस और पुलिस वाले रिटर्न हो रहे थे। उसके बाद भी काफ़ी देर में वहाँ पर खड़ी रही, मतलब मुझे आंखों देखा हाल था। और सामने सामने स्ट्रेचर पर डाल के लेके जा रहे थे। इतना अंधेरे में मोबाइल में नहीं नज़र आ रहा था जितना मुझे क्लियर दिख रहा था। खैर, यहाँ पर और भी बहुत पुलिस वाले थे और बाद में बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी। और बस अगर अच्छा, मेरा ये वीडियो डालने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने इस वीडियो को किसी वजह से डाला या कुछ भी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि एक रात को सिर्फ मैं ही उस वक्त जाग रही थी, और उसके बाद मुझे सुबह तक बिल्कुल भी नींद नहीं आई। और सुबह उठ कर भी मतलब मुझे बिल्कुल भी उसके बाद नींद नहीं आई, क्योंकि ये सब कुछ देखकर। और ये एम्बुलेंस यहाँ से तो जब चली गई थी तब नहीं था, लेकिन जब पीछे जाके ना मेवा शाह में जब वो वहाँ से गुजर रही थी तो इतनी इन्होंने शोर किया। उस वक्त वीडियो बनाना भी बेकार था। खैर, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर करना होता है, तो बस यहाँ पर मुझे ये टेंशन थी यार, कैसे ये लोग पता नहीं क्यों कैसे गलत काम करते हैं और फिर आखिर ऐसी दर्दनाक मौत मरते हैं। तो बस अगर उससे पहले भी हमारे हाईवे पे इतने हादसे होते हैं, इतने हादसे होते हैं हाईवे पे, और एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। और मैं ये वीडियो बनाते हुए डर भी रही थी और व्लॉग में डालते हुए भी डर रही हूँ। लेकिन मेरा ना, अगर कोई चोर डाकू वगैरह देख रहे हैं तो मेरा मकसद बिल्कुल नहीं था कि आप लोगों की वीडियो बनाऊँ या फिर पुलिस वाले देख रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ एक कैप्चर करना है। हम व्लॉग बनाने वालों को बस एक कीड़ा होता है कि हम वीडियो बना दें बस, बाकी हमारा कोई इन चीज़ों से लेन देन नहीं है। ना ही मैं, एक तो ना तो मैं डर के ये बोल रही हूँ, ना तो मैं उस वजह से ये बोल रही हूँ कि हमारा कोई इन चीज़ों से ताल्लुक़ वगैरह नहीं होता। ये वो जगह है जहाँ पर रात को हादसा पेश आया था, और आप लोगों को यहाँ पर ये ब्लड वगैरह नज़र आ रहा होगा। और बस यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मैंने सुबह उठ के भी वीडियो को शूट किया। तकरीबन ये सुबह 7 बजे का टाइम है। आबादी भी नहीं होगी, क्योंकि इस वजह से कि सुबह 7 बजे कोई भी यहाँ पर नहीं जागा हुआ होता। बच्चे जो स्कूल जा रहे होते हैं, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाईवे पे बहुत हादसे होते हैं। हमारे हाईवे पे ख़ास तौर पे ये लियारी एक्सप्रेस वे, इतने एक्सीडेंट होते हैं, इतने चोरों को पुलिस वाले मार रहे होते हैं, इतना कुछ हमारे सामने हो रहा होता है, हम देख रहे होते हैं। पिछली बार भी मैंने यहाँ पर हमारे हाईवे पे बहुत बड़ा ट्रेजर किस्म का ना एक्सीडेंट हुआ था, बलोचों का था। मैंने वो वीडियो बना के जब टिकटॉक पर अपलोड कर दी, वो इतनी वायरल हुई, मुझे उसको डिलीट करना पड़ा, क्योंकि वो सब